Hey everybody, today we will discuss about polygraph test. Polygraph test क्या होता है, उसके लीगल प्रोसीडिंग क्या है, लीगल प्रोविजंस क्या है, परमिशन कैसे मिलती है, कौन से लैंडमार्क जजमेंट्स हैं और लेटेस्ट केस क्या है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे. Polygraph or lie detector test is a procedure that measures and records psychological indicators, which is recorded during person's response, which includes blood pressure, pulse respiration and skin conductivity. जनरली पॉलीग्राफ टेस्ट का मतलब ये होता है कि इन्वेस्टिगेशन में कौन झूठ बोल रहा है और कितना झूठ बोल रहा है उसको पकड़ने के लिए हम पॉलीग्राफ टेस्ट का यूज करते हैं. जैसे कि कोई क्रिमिनल कुछ फैक्ट्स को छिपा रहा है या फिर कुछ फैक्ट्स को दबा रहा है, उसको बाहर लाने के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट का यूज किया जाता है. पॉलीग्राफ टेस्ट की हिस्ट्री के बारे में देखें तो 1921 में एक कैलिफोर्नियन बेस्ड पुलिस ऑफिसर एंड साइकोलॉजिस्ट नेम्ड जॉन ए लार्सन डिजाइन्ड द वेरी फर्स्ट पॉलीग्राफ टू रिकॉर्ड continuous variations in heart rate, pulse rate, and respiratory rate to assist in identification of dishonesty. Meanwhile, in 1923, when Marston tried to have the findings of a polygraph test entered as evidence, the polygraph made its first significant interaction with the court system. इसका मतलब ये है कि 1923 में पहली बार पॉलीग्राफ टेस्ट को कोर्ट सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया गया था. पॉलीग्राफ टेस्ट को यूज करने के लिए पहले कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है. कोर्ट के परमिशन के बाद ही कोई एजेंसी पॉलीग्राफ टेस्ट के प्रोसीजर को आगे बढ़ा सकती है. अब देखें तो पॉलीग्राफ टेस्ट कहाँ कहाँ यूज होता है. पॉलीग्राफ टेस्ट कॉमनली यूज्ड इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन टू डिटेक्ट लाइंग. सेकंड है एड सिक्योरिटी एजेंसीज इन आइडेंटिफाइंग सस्पेक्टेड टेररिस्ट एंड इंडिविजुअल्स. थर्ड है हेल्प्स इन ब्रिंगिंग जस्टिस टू इनोसेंट विक्टिम्स ऑफ इनकरेक्ट कोर्ट जजमेंट्स. लास्ट है कैन आइडेंटिफाई रॉन्गफुली कन्विक्टेड इंडिविजुअल्स एंड फ्री देम. ये कुछ रीजंस हैं जिसके लिए पॉलीग्राफ टेस्ट यूज किया जाता है. पॉलीग्राफ टेस्ट के लीगल प्रोविजंस के बारे में देखें तो कुछ इसके लीगल इम्प्लीकेशंस भी है, जहां सब्जेक्ट या फिर अक्यूज का कंसेंट होना जरूरी है, वो भी फ्री कंसेंट. कोई जोर जबरदस्ती से कंसेंट नहीं होना चाहिए. अगर अक्यूज या फिर सब्जेक्ट अपनी मर्जी से फ्री कंसेंट देता है तभी पॉलीग्राफ टेस्ट का प्रोसीजर आगे बढ़ता है. सेकेंड है कि पॉलीग्राफ टेस्ट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी एप्लीकेबल नॉलेज है, वो सब्जेक्ट को पता होना चाहिए. या तो उससे पुलिस बताए या उसका लॉयर बताए, लेकिन उसे पता होना चाहिए कि पॉलीग्राफ टेस्ट क्या है और किस लिए यूज होता है. थर्ड ये है कि जो सब्जेक्ट या अक्यूज कंसेंट दे रहा है वो रिकॉर्ड होना चाहिए बिफोर जुडिशियल मजिस्ट्रेट. जनरली देखें तो पॉलीग्राफ टेस्ट आर क्रिटिसाइज्ड फॉर मेंटल टॉर्चर, पोटेंशियली वायलेटिंग द राइट टू लाइफ and privacy under Article 21 and Article 20 subclause 3. Article 21 का पता है हमको, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, राइट टू लाइफ. Article 20 subclause 3 ये कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब कि अक्यूज खुद के खिलाफ विटनेस नहीं बन सकता, उसके पास राइट है अपने आप को प्रोटेक्ट करने का. पॉलीग्राफ टेस्ट हैज बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर मेनी वेरियस रीजंस, जिसके अंदर कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स भी हैं. पहला केस ये है डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1997. इसका जजमेंट ये है कि द कोर्ट डीम्ड इनवॉलंटरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दीज टेस्ट एज पोटेंशियली वायलेटिंग द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी एंड राइट टू प्राइवेसी. ये अपन डिस्कस किया है कि राइट टू लाइफ प्रोटेक्शन है, फंडामेंटल राइट है, एंड आर्टिकल 20 सबक्लोज 3 भी अपना फंडामेंटल राइट है जिसको वायलेट करता है पॉलीग्राफ टेस्ट. सेकेंड केस ये है कि सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड अनदर 2010 का केस है, सुप्रीम कोर्ट का केस है, जिसमें जजमेंट ये था कि सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट लाई डिटेक्टर टेस्ट शुड बी वॉलंटरी विद लीगल इम्प्लीकेशंस एक्सप्लेन टू द अक्यूज्ड. इसके अंदर ये था कि अक्यूज्ड को पॉलीग्राफ टेस्ट के बारे में जो भी रिक्वायर्ड नॉलेज है उसको पता होना चाहिए पॉलीग्राफ टेस्ट से पहले. लास्टली मेन पॉइंट ये है कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1871 में कोई भी प्रोविजन नहीं है कि पॉलीग्राफ टेस्ट को एडमिसिबल किया जाए या फिर एविडेंस के तौर पर काउंट किया जाए. पॉलीग्राफ टेस्ट इज जनरली यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग लाइज. अगर हम बात करें पॉलीग्राफ टेस्ट की एक्यूरेसी के बारे में तो प्रोफेसर कुर्बिन ने कहा था, इफ द एग्जामिनर इज वेल ट्रेन्ड एंड इफ द टेस्ट इज प्रॉपरली कैरिड आउट एंड देयर इज proper quality controls, the accuracy is estimated between 80 to 90%. In research of Gordon 2005, a study published in Psychology and Behavior found a 100% accuracy rate when inconclusive results were excluded. There is another study reported in European polygraph found an accuracy of 98.8% in a field setting.
अगर हम लेटेस्ट केस ऑफ पॉलीग्राफ टेस्ट के बारे में बात करें, दैट इज कोलकाता रेप एंड मर्डर केस, जिसके अंदर सीबीआई ने पॉलीग्राफ टेस्ट किया था कुछ अक्यूज्ड का। वो इसीलिए यूज किया था क्योंकि अक्यूज्ड है वो कुछ बातें छुपा रहे थे, कुछ बातें नहीं बता रहे थे। उसी को बाहर लाने के लिए सीबीआई ने पॉलीग्राफ टेस्ट यूज किया था। पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्ट्स सामने आए, इन्वेस्टिगेशन में यूज किया जा रहा है, जो बेनिफिशियल है इन्वेस्टिगेशन में। तो ये था पॉलीग्राफ टेस्ट के बारे में। होप यू गाइस अंडरस्टूड व्हाट इज पॉलीग्राफ टेस्ट।